नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग पॉइंट। आज हम सिलेक्शन पोस्ट का फेज 8 का जो पेपर हुआ था 6/11/2020 को मैट्रिकुलेशन लेवल का, उसको करने जा रहे हैं मैथ सेक्शन को। और हमने ग्रेजुएट लेवल कंप्लीट कर लिया है और हायर सेकेंडरी लेवल भी कंप्लीट कर लिया है। उसको आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लें। और हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 3 आर्टिकल आर बॉट एट 400 ईच, वन ऑफ देम इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ द अदर 2 आर्टिकल आर सोल्ड so as to gain 20% on the whole transaction, then what is the gain percentage on 2 article? देखो 3 आर्टिकल थे बॉट एट ईच 400, मतलब 400 रुपये में सभी खरीदे गए थे, मतलब ईच एक 400 रुपये का था। वन ऑफ देम, उसमें से एक को क्या किया 10% लॉस में बेच दिया। कितने को बेचा? तो 60 रुपये। कह रहा है इफ द अदर 2 आर्टिकल आर सोल्ड सो एज टू गेन 20%। अगर मान लो ये तीनों का अगर प्राइस निकालते तो 1200 होता और हमको टोटल प्रॉफिट चाहिए तो 20% चाहिए, यानी कि 12 वॉरियम 144, 1440 रुपये में टोटल कमाने थे। लेकिन अभी कमा कितने लिए? 360 रुपये। 14 से 6 गया 8, 3 से 3 गया 0, इतने रुपए हमको और कमाने थे। अब 2 आर्टिकल बेचने के लिए बचे थे। दोनों आर्टिकल का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस क्या होता? 800 रुपये। ठीक है, तो कितने रुपए और अभी हमें कमाने थे? तो उसको माइनस करते हैं। माइनस 800, परसेंटेज निकालना तो हमारे कॉस्ट प्राइस क्या थी? 800 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ से 0 बचा, 8 बचा, 10 से 8 गया 2 बचा बटे 8 हो गया। तो 8 दिया 24 हो गया, 4 बचा 8 पंजे, यानी बचे हुए जो 2 आर्टिकल थे वो हमें 35% प्रॉफिट पे बेचने होंगे। अगला सवाल, देयर आर 5 नंबर्स, द सेकेंड नंबर इज 25% मोर देन द फर्स्ट नंबर। जो सेकेंड नंबर है, देखो 5 नंबर है, 1 2 3 4 और 5। कह रहा है सेकेंड नंबर इज 25% मोर देन द फर्स्ट नंबर। कह रहा है और थर्ड नंबर सेकेंड नंबर है वो 25% मोर देन है किससे? फर्स्ट और थर्ड से। ये लो, कह रहा था फोर्थ नंबर इज 5/4 ऑफ द थर्ड नंबर, यानी थर्ड नंबर का फोर्थ है वो 5/4 है। एंड द फिफ्थ नंबर इज 3/2 ऑफ द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का कितना है? 3/2 है फिफ्थ नंबर। तो ये 50 हो गया, यानी कि 150 आ गया। ये 25 25 पंजे 125 हो गया। ये 100 हो गया, ये 125 हो गया, ये 100। कह रहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 5 नंबर्स इफ द फर्स्ट नंबर इज 40, यानी कि इनका एवरेज पूछा गया है। तो सभी को हम ऐड करते हैं पहले। तो यहाँ से 100 200 300 400 500, 500 25 25 100, ये हो गया 50, ये 50 हो गया 100, यानी कि 500 और 100 600 हो जाएगा बटे कितना हो गया? 5। तो 5 एकम 5 बचा कितना? 1 5 दूनी 10, 120 एवरेज आ गया ये मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग नंबर लिए थे। लेकिन फर्स्ट नंबर क्या है? 100। 100 की वैल्यू हमको दी गई है कितनी? 40। निकालने किसकी है? 120 की, यानी कि 40/120, सॉरी 100 मल्टीप्लाई 120, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 चौक 48, यानी कि एवरेज क्या रहा होगा? 48 रहा होगा। अगला सवाल कह रहा है अ सम ऑफ 6045 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी such that if A share diminishes by 10, B share diminishes by 15 and C share diminishes by 20, then their shares will be in the ratio this। जो कह रहा है कि 6045 रुपीज़ थे,
ABC में डिवाइड किया गया था इनको, लेकिन EV को क्या, A को 10 कम मिले, B को 15 कम मिले, C को 20 कम मिले। इसके बाद रेशियो जो रह गया वो 5:4:3 रह गया। यानी कि ये जो जितने भी कम हुए हैं रुपए, इनको जोड़कर मेन रुपए थे जो टोटल थे उनसे कम कर दें तो इसी रेशियो में आ जाएगा। इनको ऐड करते हैं, 15 10 25, 25 और 10 35 और 5 45, 45 इससे कम कर दो, बचा कितना 6000। अब ये 6000 इसी रेशियो में होंगे, 5 और 9 3 12, 12 की वैल्यू 6000, 1 की वैल्यू 12 पंजे 60, 500। पूछा गया है 20 ओरिजिनल शेयर, बी का इसमें कितना शेयर है 4, 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 को 20, 2000 रुपये हो गई। और कम कितने हुए थे बी के, 15 रुपये कम हुए थे, यही 15 रुपये इसमें क्या करो ऐड कर दो, यानी 2015 रुपये बी का शेयर। अगला सवाल कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम 2800 फॉर 2 years द रेट ऑफ 15% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। देखो 2800 रुपये पे अगर हम 1 साल का निकालते तो कितना निकलता है, इतना निकलता। ठीक है, 2 साल के लिए ये हो गया। इस तरीके से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों आ जाते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौको 20, 4 सत्ते 28। तो 7 मल्टीप्लाई 23 तियाँ 529 हो गया। तो 7 नेम 63 की 3, हासिल लगा कितना 6, 7 दूनी 14, 6 20 की 0, हासिल लगा 2, 7 पंजे 35 और 2 37। ठीक, इसमें क्या है प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, यानी कुल मिला के ये अमाउंट आ गया है। ठीक है, अब इसी से हम क्या करें, प्रिंसिपल हम अपना माइनस कर दें। प्रिंसिपल जैसे ही माइनस करेंगे, अब ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा इंटरेस्ट निकल। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है सम ऑफ मनी वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट X% पर एनम फॉर 3 years, had it been at X plus 1% per annum it would have fetched 48 more the sum is। देखो मान लिया सम 100 था, ठीक है, पे X% के हिसाब से अगर हम ब्याज निकालें, इंटरेस्ट निकालें तो कितना आ जाएगा, 3X आ गया। अगर यही रेट तुम्हारी X plus 1 हो जाए तो तुम्हारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3X plus 3 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। कितना दिया है, 48 दिया गया है, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी आ गई 48। अब निकालना सम कितना माना था 100, 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। अगला सवाल इन व्हाट टाइम विल आ सम ऑफ 10,200 यील्ड 13,005 एज अ सिंपल इंटरेस्ट। यानी 13,000 ये तुमको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, कितने रुपए पे 10,200 और 17% रेट हो और टाइम तुमको निकालना है अपॉन, ये फार्मूला लगा दिया। अब आ जाते हैं इधर 13,005 बटे 17 गुणे 102 मल्टी हो गया, 17 से करते हैं इसको, 17 सत्ते 17 अट्ठे 136 होता है, 17 सत्ते 119 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 3 से काट लेते हैं, 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, 3 चौकू 12, 1 बचा 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 पंजे 4 3 7 3 10 5 15, 4 3 7, अब नहीं कटेगा। अब देखो 17 दूनी 34 होता है, 34 9 बचा, 17 पना 85, फिर 17 पना 50। अब 34 से काटोगे, 34 डिवाइड करना 255, तो 3 सत्ते 21 होता है, 3 अट्ठे 24 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार करोगे, 7 चौक 28 की 8, हासिल लगा 2, 7 21 और 2 21, 15 से 8 गया 7, 4 से 3 गया 1 बचा। ठीक है, अब तो जाना नहीं है तो पॉइंट लगाया और यहाँ पर 6 चौक 24 होता है, 6 3 18 होता है, 5 बार देखो, 5 चौको 20 की 0, हासिल लगा दो, 5 15 हो दो, यानी 7.5, यानी 7 साल तो पूरे, ये 0.5 आधे का मतलब क्या हो गया 6 महीने, यानी कि 7 साल 6 महीने में हमारा ब्याज 13,005 रुपये मिलेगा। अगला सवाल
60% of x minus y, 45% x plus y equal k percent of x, then 49% of k is equal, कुछ नहीं है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कर दो, 15×3=45, 15×4=60 कर दो यहाँ से, या फिर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लिख लो, 4/3 कंपोनेंडो वाई डिविडेंडो लगा दो, तो x अपॉन वाई क्या आ गया, 60/4 में से 3 गया, ठीक है। अब यहाँ दिया y इक्वल k परसेंट ऑफ x, दी y की वैल्यू रख दो, y की रखो, x की वैल्यू रख दो, k परसेंट मतलब रेट, तो मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू 7/22 कैंसिल, k इक्वल क्या हो गया, 100/7 हो गया, तो 49% ऑफ k हो गया 100/7 हो गया, 100 कैंसिल, 7 7 जा 49, यही आंसर। अगला सवाल, इफ द 8 डिजिट नंबर दिस is divisible by 72, then the value of 2x minus y for the greatest value of x, यानी 7 y 9 7 4 5 x 2। अब ये डिविजिबल है 8 और 9 से। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, लास्ट का डिजिट, देखो 8 का लास्ट का 5x, अब मान लो हम यहाँ रखते हैं 5 दिया है, तो 8 × 48, 8 7 56, 8 7 56 रखते हैं, तो 56 रखने के लिए यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि 3 हो तब भी चला जाएगा, 7 हो तब भी चला जाएगा यहाँ से, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और 3 लाने के लिए x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 9, ठीक। और 7 लाने के लिए हम इसमें बड़े से वैल्यू कोई, या तो कैरी लेंगे तो यहाँ से छोटा हो जाएगा, फिर कटेगा नहीं, यानी x की जो वैल्यू है बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है, 9 हो सकती है। अब निकाल लेते हैं 9 का डिविजिबिलिटी, तो देखो ये तो 9, ये दोनों चले ही गए, 7 और 2 9, ये चला गया, 5 4 9 ये चला गया, तो 7, ये 2 हो गई बाई की वैल्यू, ये हो गई बाई, तो 2x माइनस बाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 9, बाई की वैल्यू 2, तो 9 दूनी 18 माइनस 2 कितना आ गया 16। अगला सवाल, ए कैन फिनिश 80% ऑफ टास्क इन 12 डेज, देखो 80% टास्क कर सकता है 12 डेज में, तो 100% टास्क कितने दिन में करेगा, 12/80 × 100, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 3 12, यानी कि 15 दिन में कर लेगा ए टास्क फिनिश। इसी तरीके से दिया गया है बी कैन फिनिश 20% ऑफ सेम टास्क इन 2 डेज, तो 100% बी कितने करेगा, जैसे ए का निकाला वैसे निकाल लेंगे, 10 दिन में कर। दे स्टार्टेड द टास्क टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, पहले टोटल वर्क निकाल, 30 आ गया टोटल वर्क, 15 दूनी 30, 10 3 30, उन्होंने काम तो शुरू किया एक साथ, लेकिन 2 दिन के बाद क्या हुआ, बी भाग गया, यानी 3 2 5, 5 दूनी 10 काम हो गया था, ये किसने किया, ए और बी ने। बचा काम कितना, 20 बचा, अब भाग कौन गया, बी चला गया, करेगा कौन, ए, तो कह रहा है ए कंटिन्यू टू वर्क इन हाउ मैनी डेज वॉज द एंटायर टास्क कंप्लीटेड, तो अब ए करेगा कितने दिन में कर देगा, ये 10 दिन में कर देगा, 2 दिन दोनों ने मिलके किया था, तो 10 + 2, टोटल काम कितने दिन में हुआ, 12 दिन में हुआ। अगला सवाल, करे द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 600 इफ अ शॉपकीपर्स गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हाउ मच वुड ही सेलिंग प्राइस, कुछ नहीं 600 में पहले 20% दिया उसने डिस्काउंट, फिर 10% दिया, 4 0 से 4 0 चले गए, 6 × 72 72, 6 दूनी 12, 6 7 42, 1 43, 432 क्या रहा होगा सेलिंग प्राइस। अगला सवाल, ये इक्वेशन से तुमको दी गई है x + y + z = 5, x² + y² + z² = 21, y² = zx, तो क्या करते हैं, इससे हम इस फार्मूला लगाते हैं, इसमें होल स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो x² + y² + z² + 2xy + yz + zx = 25, इसकी वैल्यू दी हुई है 21 + 2xy + yz
प्लस जेड एक्स इक्वल 25। अब यहाँ से 25 से 21 जाएगा, 4 बचेगा, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स बाई प्लस बाई जेड, जेड एक्स की जगह रख देते बाई स्क्वायर, 25 माइनस 21 बटे, तो बचा यहाँ से बाई कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल 4/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दी है 5 दी है, मल्टीप्लाई 5 इक्वल 2, तो वाई इक्वल 2/। अगला सवाल, ए कैन फिनिश 3/5 ऑफ टास्क इन 6 days। देखो इसको कन्वर्ट कर लिया करो, देखो 3/5 काम करता है 6 दिन में, तो एक काम कितने दिन में, क्या 6/3 गुणे 3 दूनी 6 5 दूनी 10 दिन में, ये आ जाता है टोटल वर्क। तो ऐसे ही हम लिख लेते हैं, ए कर सकता है कितने दिन में 10, बी इसी तरीके 2/3 है, 2 छक्के 12 छेतियाँ 18 दिन में पूरा कर सकता है। A and B work together for 5 days. C alone completed the remaining task in 8 days. नहीं है, पहले इनका एलसीएम ले लो, 18 पंजे 90, 9 हो गया, ये 5 हो गया। ए बी ने 5 दिन तक दोनों मिलके काम किया, यानी 9 5 14, 14 पंजे 70 काम कंप्लीट कर लिया किसने, ए और बी ने। बचा काम कितना 20, ये 20 काम सी ने किया, 8 दिन में कंप्लीट कर लिया सी ने। अगर डिवाइड कर दें 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2.5, ये सी की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, कह रहा है बी एंड सी वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द सेम टास्क इन। अगर बी सी दोनों एक साथ काम करते तो बी कितना कर रहा है 5, सी कितना कर रहा है 2.5, तो 7.5 हो गया। इस एफिशिएंसी से टोटल काम 90 कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये पूछा गया। ये हटाएंगे, ये हो गया, तो 25 या 75 हो गया। और अगर इसको 9 मल्टीप्लाई, देखो इसको ब्रेक करके लिख लो, 9 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 70, 25 या 75, 25 चौको 100, 3 त्रिका 9, यानी कि 12 डेज में बी और सी कंप्लीट कर देंगे। अगला सवाल, इफ एन 11 डिजिट नंबर, भाई 765 58843 6x6 डिविजिबल बाई 72, यानी कि 8 9, एंड x assume द लार्जेस्ट वैल्यू, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 5। अब देखो 6x6, पहले तो 8 से लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं। यहाँ सबसे नंबर क्या आ सकता है 8 64, और 8 में 72 7 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 8 64। यहाँ लोगे तो 6, यानी कि 8 दूनी 16, एक भी आ सकता है, और 8 दूनी 16, 8 24 32, 8 7 56, यानी कि 5 भी आ सकता है। यहाँ 5 लाने के लिए 9 होना चाहिए एक्स की वैल्यू, अगर 1 लाना तो एक्स की वैल्यू 5, तो बड़ी वैल्यू लेनी है, एक्स लार्जेस्ट वैल्यू बोला तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई। अब 9 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, देखो 6 और 3 9, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 8 4 12, 12 और 6 18, ये कैंसिल आउट हो गया, 9 तो कैंसिल आउट हो गया, 8 5 13, 6 19, 19 और 7 26, और 26 में कितना जोड़ा जाए 1, तो 27 होता, 9 से ये भी कर दे, यानी कि x की वैल्यू 9 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई, 9 में से 1 गया 8 आपका आंसर हो गया। अगला सवाल कह रहा है ए 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, द टाइम इन सेकेंड इन विच इट वुड पास अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। कुछ नहीं है, ट्रेन अपनी ही लाइन कवर करेगी, ये किलोमीटर दिया है, इसको मीटर पर सेकेंड दिया, 15 चौको 60, 18 चौक 72 सेकेंड। अगला सवाल कह रहा था एवरेज एज ऑफ 6 ब्रदर इज 15 ईयर्स, द एज ऑफ द यंगेस्ट ब्रदर इज 5 ईयर्स, व्हाट वाज द एवरेज एज इन द ईयर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ ब्रदर्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। देखो 6 लोग थे, इसमें जो पैदा हो चुका है, जो सबसे बड़ा है सबसे छोटा है वो भी ऐड है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 15 छक्का 90। अब जब ये 5 साल वाला बैक ईयर में जाएंगे तो हमें 6 लोगों को ही बैक ईयर में 5-5 साल कम करना पड़ेगा, 6 पंजे 30, बचा कितना 60 साल। अब इसमें छोटा बच्चा नहीं है, जो 5 साल का है, जो सबसे छोटा है,
वो नहीं है। अब इन लोगों की हमें एवरेज चाहिए, तो 6 में से कितने लोग चले गए, एक चला गया, बचा कितना 5, तो 12 पंजे, ये एवरेज हो गया। ठीक है, अगला सवाल। द वेंडर बॉट 60 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 25 kg. He sold 60% of the total quantity at the rate of 30 kg. At what price per kg in the should we sell the remaining quantity to take 30% overall profit? 60 kg उसने खरीदी इतने की, उसने प्रॉफिट चाहिए उसको इतना, यानी टोटल रुपया उसे कितना कमाना है, 25 छक्का 150, 0 15 3 45 की 5 हाथ से लगा 4, 15 कम 15 4, 1950 रुपया उसको टोटल चाहिए है, कैसे भी कमाया। क्या किया, ही सोल्ड 60% ऑफ टोटल क्वांटिटी, यानी 60 का 60% उसने क्या किया, 30 रुपये प्रति केजी बेच दी। ये कैंसिल आउट हो गया, इतनी 18 18 छक्का 108, यानी इतने रुपए की तो बेच दी, यानी 1950 में से हमने इतने रुपए कमा लिए, बचे कितने, 8 7 15 8, 870 रुपए में और कमाने। अब बचा कितना है, 60 में से 36 kg तो हमने बेच ली, 24 kg और बची। अब इसको हमें कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड वी सेल, यानी कि 24 kg कितने रुपए प्रति केजी बेचना होगा, यानी कि 870 में हम 24 से डिवाइड कर दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 तीन 6, 2 पंजे 10, और यहाँ से 12 चौक 48 होता है, 12 तीन 36, 7 बचा, 12 छंग 72, यानी 36 दशमलव कुछ आएगा। तो भाई ये सेकंड आपका। चलिए अगला सवाल। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1008, A suffers as much loss as he would have gained by selling it at a 20%. तो कह रहा है 1008 में बेचने पर उसे जो प्रॉफिट हो रहा है, वही कह रहा है एज मच एज लॉस हो रहा है, कितना 20% उसे गेन हो रहा है, वही 20% उसे लॉस हो रहा है 1008 को 1008 रुपये में बेचने पर। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, 80% की वैल्यू हो गई। तो 100 निकालेंगे तो 1008 बटे 80 गुणे, तो कैंसिल आउट हो गया, 8 एकम 8 बचा 2, 8 2 16, 8 छंग 48, यानी 1260 रुपए की उसकी कॉस्ट प्राइस थी। कह रहा इफ सी सेल्स, अगर वो 1354.50 में बेचती तो उसे कितना प्रॉफिट होता, तो 1354.50 माइनस 1260 बटे 1260 मल्टीप्लाई 100 हो जाता। ठीक है, अब यहाँ से माइनस करते हैं, तो 5 0 तो ये तो रहेगा रही, 4 बचा, 15 से 6 गया 9 बचा, यहाँ से 0 हो जाएगा, यानी कि 1260, ये पॉइंट हटा देंगे, ये 100 गायब हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से 9 4 13 5 18, 6 2 8, 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 9 एकम 9, ठीक 3 बचा, 9 चौक 36 हो गया, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45। अब 14 से डिवाइड करते हैं, 4 सत्ते 98, 7 बचा, ठीक पॉइंट लगाए, बिंदी बढ़ाए, 14 पंजे 70, यानी कि इतना उसको प्रॉफिट हुआ होगा। अगला सवाल। द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास वॉज 60.5, ठीक है, हुज एवरेज वेट वॉज 65, मतलब जो 8 स्टूडेंट नए हैं उनका एवरेज वेट कितना 65। ज्वाइन द क्लास देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इंक्रीज 0.9, अब 0.9 बढ़ गया, यानी 9 5 14, यानी कि 61.4 इतना हो गया। इनका डिफरेंस देखते हैं, इसका तो डिफरेंस दिया ही था 0.9 हो गया। यहाँ से देखते हैं, 10 से 4 गया 6, 4 से 1 गया 3 दशमलव, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 9 एकम 9, 9 चौक 36। पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है 8, टोटल कितने हैं 4 1 5, तो 8 पंजे 40। अगला सवाल। 1/6 ऑफ 1/2, ठीक है, ऑफ 1/3/8 ऑफ ए नंबर, नंबर मान लो कोई था x,
इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 और x इक्वल टू 2 दूनी 4 8 चौक 32, 32 गुणे 20 और इसी नंबर का 40% हमसे पूछा गया है। कैंसिल आउट कर दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 यहाँ से लगा 1, 8 24 1 25। अगला सवाल ये तुमको दिया गया है। ठीक है, पहले देखो इसमें 3 और 3 6, 1/1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 आ जाएंगे। ठीक है, 2 2 4 2 6, यहाँ 0 1 बढ़ा लो, यहाँ से 3 3 6 यहाँ से भी आ रहे हैं, 4 2 6 यहाँ से आ जाएंगे, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे ऊपर। अब यहाँ देखो, इसको देखो जब सॉल्व करेंगे, 5 25 की 5 हाथ से लगा 2, 5 छक्का 30 तो 32, यानी 0.325 आ जाएगा। जब यहाँ से करेंगे इसमें तो सेम मिल रहा है, 7 पंजे 35, 5 हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14 और 3, यानी कि नीचे जो तुमको मिल रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है। यानी कि अगर नीचे ए क्यू माइनस बी क्यू मिलता तब तो ऊपर वाले में फार्मूला लगता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का प्लस का ए बी, लेकिन मिल क्या रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ऊपर फार्मूला लगा होगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा होगा। तो वही चीज़ अगर देख लें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर हो गया, तो जब लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये तो कैंसिल आउट हो गया एक, तो ए माइनस बी यानी कि 325 माइनस 175 और 325 प्लस 175, 5 से 5 गया 0 हो गया, 12 से 7 गया 5 हो गया, 2 से 1 गया 1 हो गया, 5 5 10 की 0 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 3 7 3 10 की 0 हो गया, यहाँ से लगा 1 4 4 1 5 हो गया, 0 0 5 3 15, यानी कि 0.3 आपका आंसर हो गया। अगला सवाल, two trains are running in the opposite direction on parallel tracks at the speed of 42 km/h and 57 km/h respectively. They take 80 seconds to cross each other. देखो, इफ द लेंथ, एक की लेंथ दी गई इतनी, दूसरे की लेंथ पता नहीं है, स्पीड जब एक दूसरे का अपोजिट है तो ऐड हो जाती है 42 प्लस 57, मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले इक्वल 18 सेकंड। ये तो 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, 295 प्लस एक्स इक्वल 7 2 9 5 4 9 गुणे 5, 5 ने 45, 5 यहाँ से लगा 4, 5 ने 45 और 4 49, माइनस का 295 एक्स इक्वल 0 हो गया, 9 से 9 गया 0, 4 से 2 गया 2, यानी दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या रही होगी 200 मीटर। अगला सवाल, इनकम ऑफ ए एंड बी आर द रेशियो, इनकम दिया है ए और बी की, कितना है 5:3। कह रहा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दोनों को कितना 9 और 5 है। कह रहा इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यानी कि इनको एक्स एक्स मान लो और वाई वाई मान लो। कह रहा इफ द इनकम ऑफ बी, बी की इनकम कितनी है 3x इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए यानी 9y, यानी x अपॉन वाई कितना हो गया 3/1 हो गया। पूछा गया देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सेविंग, यानी कि सब इनकम और एक्सपेंडिचर पता हो तभी सेविंग आएगा। तो यहाँ से निकालेंगे ए की इनकम कितनी आ गई, ए की इनकम आ गई 5×15 और बी की इनकम आ गई 3×9 और एक्सपेंडिचर ए का कितना आ गया 9, बी का 5, डिफरेंस निकालेंगे 9 6 15, 9 में से 5 गया 4। अब ये आ गई क्या सेविंग, सेविंग का रेशियो क्या हो जाए 2 3 6 2 2 4 3 2 रेशियो हो जाए। अगला सवाल, 45% ऑफ 30 यानी कि 45% ऑफ 30 प्लस 2x इक्वल 35% ऑफ 15, ठीक, प्लस 20% ऑफ 45, x की वैल्यू हमको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौको 12 1 13, ये हो गया प्लस 2x हो जाएगा। 15 पना 75 की 5 हाथ से लगा 7, 15 3 45, 45 और 7 52, ये हो गया प्लस 20 पंजे 100, 5 ने 45 हो गया, ये हो गया 30.5 प्लस 2x इक्वल
9, 9 5 14.25, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 14.25 माइनस 13.5, तो पहले बचेगा 12 से 5 गया 7 बच गया, यहाँ 3 बचा 0.7, x की वैल्यू 75/100 गुणे 2, 25 3 75, 25 चौको 100, यानी कि 3/8। अगला सवाल, आ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर यानी 4/3 पाई आर क्यूब 22/7 42/10 गुणे 42/10 गुणे 42। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। रिकास्ट द सिलेंडर बनाया गया है, सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच 22/7 आर स्क्वायर एच, और पूछा क्या है, हाइट पूछी गई है, तो इसे कैंसिल आउट करते हैं 22/7 से, तो यही चला गया पहले, तो 6 7 42, एक और 6 चला जाएगा, 6 7 42, 14 3 42 होते हैं, ठीक है। अब बचा क्या, 4 7 से 7, वो तो कैंसिल, 4 गुणे 7 गुणे 7 गुणे बटे 1000 बोल है, ठीक है। 7 चौक 28 होता है, 4 7 98 होते हैं, 98 गुणे 7 गुणे 4, 7 8 56, 6 यहाँ से लगा 5, 7 9 63, 63 और 5 68 गुणे 4, ठीक है। और इसको करेंगे 4 संग 24, 4 यहाँ से लगा दो, 4 8 32 और 2 33 के साथ यहाँ से लगा 3, 4 संग 24 और 3 27 होते हैं, यानी कि ये आया H इक्वल 2774/1000, यानी कि H इक्वल कितना आ गया 2.7। अगला सवाल, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 530 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इट इज सोल्ड for 396.44 if the first discount is x% and the second discount is 15%, then what is the value of x। पहला डिस्काउंट कितना था 15%, यानी 100 की चीज 15 में बेचे 85, दूसरा मान लिया x से बाई हो गया, जो बचा है ये 530 था, आफ्टर डिस्काउंट 396.44 ये डिस्काउंट था, यानी कि x अपॉन बाई इक्वल हो गया 530 मल्टीप्लाई 85 बटे 39644, ठीक है। इसे जब सॉल्व करते हैं तो आएगा 45050 अपॉन 39644, तो उसे काटते हैं, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2 दूनी 4 2 पंजे 10, नीचे वाले को काटेंगे, 2 एकम 2 2 नेम 18 2 चौकू 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 2 दूनी 4, यानी कि जो टोटल निकल के आएगा, निकल के आया 22 + 2 19 8 2। अब इसमें देख लेंगे कितना हमें डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि 22 5 2 5 में 9 19 8 2 2 आएंगे, और किस पर डिस्काउंट मिला 22,500, ये घटाएंगे तो 5 से 2 गया मल्टीप्लाई 5 से 2 गया 3 2 7 फिर 00 ऑन 22,500, इसको जब काटेंगे तो 12 बार पूरा पूरा, यानी दूसरा डिस्काउंट कितना था 12%। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बट कह सकते हैं ठीक, एक आध तो क्वेश्चन लेंदी होगा ही। चलिए अगला सवाल, चलिए हमने ये मैट्रिकुलस का फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं सभी वीडियो डाल दूँ। फेस 8 का मैं देखता हूँ, बहुत कम सोल्यूशन आते हैं चैनलों पे, मैं उसको कंप्लीट करा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।